सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करते हैं एक कहानी के माध्यम से। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती है, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीख लो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही है जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो, जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके होते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां तक पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बहुत बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमारी नींद उड़ा दे। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। गौतम बुद्ध कहते हैं, आज में जियो और भविष्य की चिंता ना करें। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में वर्तमान क्षण को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का मूर्ख मार्ग है और यह आपको शांति की ओर ले जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ज्योतिषी रहता था। उसका विश्वास था कि वह तारों को देखकर भविष्य को पढ़ सकता है। इसलिए वह सारी रात आसमान को देखता रहता और गांव वालों के सामने भी वह अपने इस विद्या के बारे में डींगे हाँकता रहता था। एक शाम वह गांव की कच्ची सड़क पर पैदल चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। उसकी नजर आसमान पर चमकते तारों पर जमी हुई थी। वह तारों को देखकर आने वाले समय में क्या छुपा है यह पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर एक दलदल में, एक गड्ढे में पड़ा और वह गड्ढे में जा गिरा। वह कीचड़ से लटपट हो गया और किसी तरह गड्ढे से बाहर निकालने के लिए प्रयास करने लगा, पैर मारने लगा। काफी देर जोर लगाने के बाद भी वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। सारी कोशिश बेकार जाते देख वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग दौड़कर चले आए। उन्होंने उसे गड्ढे से गिरा देखा तो सब समझ गए कि आदत बस वह आसमान में तारों को देखकर
भविष्य को समझने में लगा होगा और सड़क का गड्ढा उसने नहीं देखा होगा। उन्होंने उसे बाहर निकाला और बोले, तुम आसमान में तारों को देखकर भविष्य पढ़ते रहते हो और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पैरों तले क्या है। भविष्य की तलाश में मत भटको, जो सामने है उस पर ध्यान दो, भविष्य अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। इतना ज्योतिष जानता था तुमको, तो फिर कैसे तुम्हें पता नहीं चला कि आज तुम्हारे साथ क्या अनहोनी होने वाली है। भविष्य की बाद में देखना, पहले आज को समझ लो और जियो। हमारा आज ही कल अर्थात भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए भविष्य की चिंता को छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित कर कर्म करो। आज मन लगाकर कर्म करोगे तो एक कर्म स्वतः भविष्य का निर्माण कर लेंगे। जी दोस्तों, जहां पे भी आप हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत से काम करो कि सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों। और दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, जितनी बड़ी समस्याएं आपके भविष्य में आएगी, आपकी जिंदगी में आएगी, उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। ये हमारा वादा है दोस्तों। इसलिए कभी भी समस्याओं से, परेशानियों से घबराना मत, उसका डट कर मुकाबला करना और आगे बढ़ते जाना। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा, साल में 3 दिन 4 पत्ती 1 कप पानी में। जी हाँ मित्रों, हमारे किचन में, हमारे आसपास ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं जो एक जड़ी के रूप में है, जो आयुर्वेद का वरदान है। जो कुछ भी हम खाते हैं, इन्हें खाने वाले में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो अमृत के समान है। अगर हम डेली रूटीन में इन्हें लेते हैं, तो डेली नहीं लेते हैं तो हफ्ते में, महीने में कुछ दिन ले लेते हैं, तब भी ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, कई बीमारियों से बचाता है, कई रोगों से बचाता है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है, ये आयुर्वेद जो है दोस्तों, ये अमृत के समान है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर इसको हम सही मात्रा में, सही समय पर, सही तरीके से प्रयोग करें। एक बीमारी के लिए अगर हम आयुर्वेद की दवा यूज करते हैं तो उसके साथ साथ कई बीमारियों को ठीक कर देता है। और इसके उल्टे एलोपैथ है, अंग्रेजी दवा है। आप एक मर्ज के लिए खाते हैं, आपके शरीर में 10 मर्ज को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने ऐसे पेड़ के बारे में बता रहे हैं जिसकी पत्ती, इसकी जड़, इसका तना सब कुछ अमृत के समान है। तो दोस्तों, ये है दोस्तों गिलोय। गिलोय दोस्तों सर्वशक्तिशाली औषधि है और आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है, एक मर्ज नहीं बहुत मर्ज में काम करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं गिलोय की क्या काम है, ये कौन कौन सी बीमारी को ठीक कर सकती है और गिलोय में क्या क्या पाया जाता है और इसका हम काढ़ा कैसे पिए, इसका हम चूर्ण कैसे पिए। आज इस पर आपसे चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं गिलोय में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। गिलोय में पाया जाता है क्यूनोस, फ्लेवोनॉइड्स, कुमेरिन्स, पॉलीफेनॉल्स, टैनिन, अल्कालॉइड, लैक्टिक और पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन, स्टेरॉइड, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अब हम तो जान लेते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं, फिर जानते हैं कैसे उपयोग करना है। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ। ये जो है गिलोय वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को घटाता है, शरीर में सूजन संबंधी समस्या से राहत दिलाता है, बवासीर में लाभकारी, आंखों से संबंधित विकारों से छुटकारा दिलाता है, यौवन इच्छा को बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, गठिया की समस्या को दूर करने में सहायक है, अस्थमा की समस्या से राहत दिलाता है, डेंगू के बचाव में सहायक है, डायबिटीज को नियंत्रित करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, क्रोनिक फीवर को ठीक करने में सहायक है, तनाव को कम करने में सहायक है, डेंगू रोग को ठीक करने में सहायक है, वायरल फीवर या टाइफाइड फीवर को ठीक करने की शक्ति रखता है, रक्त विकार में उपयोगी है, त्वचा संबंधित विकार को दूर करने में सहायक है, दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है,
मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करता है, कब्ज की परेशानी से राहत दिलाता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है, शरीर को शक्तिशाली व बलवान बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं इसके पत्ती का या इसके जो तना है उसका कैसे काढ़ा बनाना है। तो दोस्तों इसके पत्ते का भी काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। बाकी इसका जो तना होता है इसके तने का भी आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। कैसे काढ़ा बनाना है दोस्तों, आपको लेना है 1 कप पानी। अब 1 कप पानी में 5 इंच का 4 इंच का एक टुकड़ा आप गिलोय का डाल दीजिए। गिलोय का टुकड़ा डाल के उसे खूब उबालिए। जब पानी आधा कप हो जाए तो इसे कब लेना है, खाली पेट लेना है। इसे खाली पेट सुबह शाम ले सकते हैं। जब महीने में या 2 महीने में आप 7 दिन इसे सुबह शाम लगातार ले लीजिए। 7 दिन ले सकते हैं, 21 दिन ले सकते हैं। अगर 21 दिन से ज्यादा लेना है, 7 दिन से ज्यादा लेना है, तो दोस्तों आपके जो नियर में कोई आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनकी सलाह पर ही ले, या आप स्पेशली किसी मर्ज के लिए ले रहे हैं तो भी उनकी सलाह से ले। अगर नॉर्मली आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसे लेना चाहते हैं, या आपको जुकाम हो रहा है या वायरल फीवर है, ऐसे कुछ है, तो दोस्तों इसका जो काढ़ा है जब आधा कप पानी रह जाए तो फिर आधे कप पानी को आप काढ़े के तौर पर पीना है, जैसे काढ़ा पिया जाता है। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा पहले आपको लेना है 7 दिन तक। 7 दिन में आपका वायरल फीवर, जुकाम, बुखार सब ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ जितने फायदे हमने बताया ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। और किसी मर्ज में स्पेशली लेना है तो अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, या किसी भी अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल करके इसका ले सकते हैं। दोस्तों इसका चूर्ण भी आता है, गिलोय का टैबलेट भी आता है, गिलोय का सिरप भी आता है। सब कंपनियां बनाती हैं और कैसे यूज करना है तो दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब गिलोय के चूर्ण के महत्व के बारे में समझें और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक बात जरूर कहेंगे, आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाना चाहते हैं तो आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ दोष, इसे कभी बढ़ने मत देना। इसे कभी बढ़ने मत देना तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होती। ये वात, पित्त, कफ दोष क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पढ़िए, वहां से देख के अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, प्रकृति के क्या नियम है, और डेली रूटीन में आप 2 घंटे सुबह 5 से 7 योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।